देखें, रेस्क्यू काम कहते हैं 20 से 25 अफराद की बिल्डिंग के मलबे तले मौजूदगी की इतला पर ये तमाम रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। 1 घंटे के दौरान मज़ीद 2 लाशें निकाली गई हैं। ऑपरेशन थोड़ा तेज़ किया जा रहा है। 3 शावल की मदद से जो मलबे का जो एतराफ़ का सराउंडिंग है, जो बिल्कुल ढेर बना हुआ था, उसको उठा के अब दूसरे मुकाम मुंतकिल किया जा रहा है। मलबे की बिल्कुल जो टॉप साइड है, वहाँ पर धीमे और आहिस्ते अंदाज में टेक्निकल सपोर्ट की मदद में वो ऑपरेशन किया जा रहा है। मुतासरीन की तादाद तो हमने यहाँ पे देखी, 3-4 फैमिलीज़ ऐसी थी जो ये बता रही थी उनकी ग्राउंड फ्लोर पे पूरी फैमिली मौजूद थी। बच्चे, ख़वातीन और मर्द थे, वो अब तक नहीं मिल सके। कुछ एक फैमिली ऐसी भी हमें मिली थी जो कह रही थी 4थी फ्लोर पे इनके घर वाले थे, उनमें से सिर्फ एक बच्ची मिली और उनके घर वालों में से कोई भी नहीं मिले। कई अफराद ऐसे हैं जो वहाँ पर मलबे के अतराफ़ ही इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनके प्यारों की लाशें निकाली जाती हैं, वो इस बात का मुंतज़िर हैं। रेस्क्यू काम ये कहते हैं कि रात भर ये ऑपरेशन जारी रहेगा। मलबे से आहिस्ता आहिस्ता लोगों की जो डेड बॉडीज़ निकाली, अब से कुछ देर कबल एक खातून की भी लाश निकाली गई है। 10 लाशें अब तक निकाली जा चुकी हैं। 20 से 25 अफराद की मजीद भी इतला है। रेस्क्यू काम तो यहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ अफराद ये देख रहे हैं जो अपने प्यारों की तलाश में आ रहे हैं। वो मलबे के एतराफ़ ही खड़े हो रहे हैं, कभी वो अस्पताल का चक्कर लगाते हैं, मलबे के एतराफ़ आते हैं, अपने प्यारों की तलाश कर रहे हैं। ठीक है सलमान, यहाँ मालूमात के लिए कोई काउंटर या इस तरह की कोई चीज़ बनाई गई है या फ़ोन नंबर कोई दिया गया है जिससे लोग आराम से मालूमात ले सकें इस हवाले से? देखें, सुबह ये वाक़या पेश आया था, शाम गुजर गई, रात होने को आई है, अब तक ऐसा कोई काउंटर नहीं बनाया गया कि लोग आके अपने प्यारों की कोई मालूमात ले सकें या अपने प्यारों की मालूमात कोई हुकूमती इंतज़ामिया को यहाँ पे बता सकें कि उनके घर वाले 5 अफराद हैं। यहाँ पर ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन काउंटर नहीं है। ना ही जो अफराद इस हादसे में बच गए हैं, ज़ख्मी हुए हैं, उनके लिए कोई आर्जी रिहाइश का इंतज़ाम किया गया है, ना उनके खाने पीने के लिए कोई इंतज़ाम किया गया है। जो उनके प्यारों की तलाश में आ रहे हैं उनके लिए कोई कैंप भी नहीं बनाया गया। वो सिर्फ मलबे के अतराफ़ में, कुर्सियों के अतराफ़ में वहाँ पे बैठे हुए होंगे। कई हमने आपको फुटेजेस भी दिखाए, वो लोग ऐसे ही मलबे से अपने प्यारों की लाश के मुंतज़िर हैं। ना कोई काउंटर बनाया, ना कोई कैंप बनाया, ना ही किसी के रिहाइश के लिए इंतजाम किए गए कि अगर कोई बच भी गया है तो उनके लिए कोई रिहाइश का इंतजाम किया जाए। मालूमात और रिहाइश ये तो बहुत बात का मरहला है सलमान। अभी इससे पहले आपसे बात करने से पहले हम लियारी के जो मुतासरीन हैं उनकी गुफ्तगू सुन रहे थे, वो ये भी शिकवा कर रहे हैं कि किसी ने उनसे पानी तक नहीं पूछा है। तो ये जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, जिन लोगों का घर तबाह हो गया, इमारत गिर गई, उनके प्यारे इस वक्त लापता हैं, उनके लिए पानी या फिर खाने का यहाँ पर किसी ने कोई इंतज़ाम किया? हुकूमती सतह पर नहीं तो चलें जो फलाई तंजीमें होती हैं उनकी तरफ से कोई आया हो या मकामी लोगों ने किया हो? देखिए, कोई फलाही तंजीम या सियासी जमात या कोई NGO की बात करें, कोई भी यहाँ पे हमें इस किस्म का काम करते हुए दिखाई नहीं दे रहा। रेस्क्यू रज़ाकारों की बात करें तो सुबह से वो खुद ही यहाँ पे काम कर रहे हैं, किसी ने ला के उनको पानी तक नहीं पूछा। सुबह से रात हो गई। सरकारी इदारे के अलावा कई फलाही तंजीमों के रज़ाकार भी यहाँ पे कर रहे हैं, किसी ने ना उन लोगों से पूछा, ना जो लवाकिन यहाँ पे आ रहे हैं। कुछ हमने ज़ख्मी देखे जो अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद दोबारा यहाँ पे आए और अपने प्यारों की तलाश करते रहे। उनके लिए कोई बैठने का, खाने पीने का या रिहाइश का कोई इंतजाम करने वाला यहाँ पे ये बड़ी हैरानी की बात है कि ये जो टाउन है उसकी जिम्मेदारी है या फिर सूबाई हुकूमत है उसकी जिम्मेदारी है, मेयर आए, वजीर बल्दियात आए, उनकी जिम्मेदारी, और जब कोई भी ये जिम्मेदारी नहीं उठा रहा होता तो लोग अपने तौर पर खाना पानी इस तरह की जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वो फराहम करते हैं। ये हैरान कौन है? लोग क्या शिकायत करें, ज़रा देखिए, सुनिए एक बार फिर। नहीं जानते थे, हम सब दोपहर से हम लोग खड़े हुए, सुबह से कोई इंतजाम नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ पानी की हमें 2-4 बोतलें मिली है, वो हम उसी पे गुजारा कर रहे हैं। यहाँ आते हैं सब बड़े बड़े लोग आते हैं, अपना पोजीशन करके लोगों की तरफ से शिकवा किया गया है, सिर्फ पानी की एक बोतल दी गई है और कुछ नहीं उनसे पूछा गया। इस वक्त राफे हुसैन सिविल अस्पताल में मौजूद है, उनसे जानेंगे वहाँ पर कितने जख्मियों को लाया गया है राफे और उनकी हालत कैसी है ये भी बताएगा, और लाशें कितनी लाई गई है यहाँ पर। देखें, हादसे से बड़ा सामिया ये है ना कि कोई पूछने नहीं आया, तो यही अस्पताल का भी हाल है। यहाँ अस्पताल में अब तक कोई हेल्प डेस्क नहीं बनाई गई है, कोई यहाँ पर बताने वाला नहीं है कि कितने जो उनके लाशें आई हैं या जो ज़ख्मी आए हैं वो उनके नाम क्या हैं। यहाँ पर जो मुतासरीन हैं वो बेयारो मददगार बैठे हुए हैं, उनको बताया नहीं जा रहा है, अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। पहले अस्पतालों में लिस्टें लग जाया करती थी ज़ख्मियों की और मरने वालों की, लेकिन वो लिस्टें भी जो है वो आवेदा नहीं की गई हैं। मुतासरीन जो हैं वो बेयारो मददगार हैं और 8 ज़ख्मी जो हैं वो इस वक्त सिविल अस्पताल में मौजूद हैं, जिनमें 3 ख़वातीन हैं, एक 6 माह का बच्चा जो मौजूदा तौर पर ज़िंदा बच गया था। मेरे साथ एक ऐसी ही फैमिली मौजूद है, मैं आपको उन्हीं की ज़बानी से सुनाऊंगा कि उनके साथ क्या बीता है। ये बताइए ना, आपकी फैमिली के लोग जो हैं वो इस हादसे में चल बसे? हमारी एक फैमिली का 4 बच्चे चल बसे हैं और
एक चल बसा है, बाकी 5 लापता है। अभी तक उनके बारे में आपको पता चला, किसी ने बताया कहाँ है? कुछ पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है कि आया वो। वहाँ भी मशीनरी लगी हुई है, वो भी इतनी स्लो काम कर रही है। ठीक है राफे, इस तरह के और कितने लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि उनकी फैमिली के अभी भी कितने लोग जो है वो लापता हैं? उन हुकूमती नुमाइंदों की जानिब से किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही सिविल अस्पताल में? राफे शायद सुन नहीं पा रहे, लेकिन ये सिविल अस्पताल के कुछ मनाजिर हम आपको दिखाते हैं। और जिस तरह से अभी ये साहब भी बात कर रहे थे कि उनकी फैमिली के कुछ लोग इस हादसे में जांबाक हुए हैं, ये वो लियारी के मुतासरीन हैं, लवाहिकीन हैं, उन लोगों के जो शायद इस वक्त एहसास उम्मीद में हैं कि अगर बगदादी में रेस्क्यू ऑपरेशन होता है तो शायद कोई ज़ख्मी लाया जाए, वो इनका प्यारा हो, या फिर कोई लाश आती है तो उन्हें ये बता दिया जाए कि आपका प्यारा अब इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन दोनों ही जगह, क्या लियारी बगदादी हो या फिर सिविल अस्पताल हो, कोई काउंटर ऐसा नहीं बनाया गया, कोई ऐसा मालूमाती मरकज़ नहीं बनाया गया, कोई ऐसा नंबर नहीं है कि जहां से लोगों को बताया जा सके कि इस वक्त एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है। और दोनों ही तरफ लोग बेहाल और परेशान नज़र आ रहे हैं। सलमान लोधी और राफे हुसैन ने हमें अपडेट किया, आप दोनों का शुक्रिया।